नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल तथा कूलाम का नियम। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा वैद्युत बल समझ लेते हैं, क्योंकि वैद्युत बल मैं पिछली वाली वीडियो में समझा चुका हूं। फिलहाल आप लोगों को लिखवा भी दे रहा हूं। ठीक है, तो हेडिंग बनाइए वैद्युत बल और लिखिए किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा डेफिनेशन है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल वैद्युत बल कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे देखिए 3 फिगर बनाया गया है। ठीक है, और तीनों में बल कैसे लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा ये समझाया गया है। जैसे यहाँ पे +Q1 और +Q2, यानी 2 आवेश है, एक है Q1 और एक है Q2। तो ध्यान दीजिए, Q2 आवेश जो Q1 पर बल लगाएगा वो बाहर की तरफ है, यानी प्रतिकर्षण बल लगाएगा ना, यानी इस पर इधर की तरफ बल लगाएगा। और ये वाला Q1 आवेश Q2 पर बल इधर की तरफ लगाएगा, यानी दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, अपने से दूर की तरफ धक्का देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर दोनों माइनस में हो तो भी दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, Q2 Q1 को उधर की तरफ धक्का देगा और Q1 Q2 को इधर की तरफ धक्का देगा। लेकिन अगर एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है तो इस स्थिति में दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी Q2 Q1 को अपनी तरफ खींचेगा और Q1 Q2 को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो फिगर इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, इस पे दिखाया गया है कि इस पर इधर की तरफ बल लग रहा है और इस पर इधर की तरफ बल लग रहा है। ठीक है, और ये जो बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को, ठीक है, चूंकि यहाँ पे बिंदु आवेश है तो इसकी दिशा क्या होगी, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितना बल पहले आवेश पर लगेगा ठीक उतना ही बल दूसरे आवेश पर भी लगेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका वैद्युत बल। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, उसका डेफिनेशन लिखिए। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। खड़ी पाई। इसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। खड़ी पाई। लाइन चेंज करके लिखिएगा। यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल, डैश दे दीजिए, उसके बाद लिखिएगा F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान r²। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा k, और ये हो जाएगा आपका Q1 Q2 बट्टे r²। ठीक है, यही आपका कूलाम का नियम है। यही क्या है, तो यही आपका कूलाम का नियम। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। तो देखिए, परिभाषा में ये बताया गया है कि जो
आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों बिंदु आवेशों के, यानी जो दोनों बिंदु आवेश होंगे उनके परिमाण का मतलब होता है कि ये प्लस हो या माइनस हो, उससे मतलब नहीं है। इनका मान हम लोग लेंगे, यानी कितना कूलाम ये है, 2 कूलाम ये है, 2 कूलाम ये है, या 2 कूलाम ये है, ये 3 कूलाम है, प्लस है माइनस है, उससे मतलब नहीं, परिमाण से मतलब है। ठीक है, तो परिमाण यानी इन दोनों के परिमाण, यानी प्लस प्लस भूल जाइए आप, इसमें से कोई भी फिगर रहे तो हम लोग खाली किसको लेंगे, Q1 Q2 को, प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, परिमाण का मतलब ये होता है। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के, यानी Q1 गुणे Q2, यानी Q1 इंटू Q2 के अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती जिसको कहेगा उसको हम लोग अंश में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए Q1 इंटू Q2 को अंश में लिखें। और दूसरी बात कहा गया है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के, तो बीच की दूरी अगर r है तो इसका वर्ग r² होगा, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा इसे हर में लिखा जाएगा, यानी बट्टे r²। ठीक है, अब देखिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर दूरी बढ़ेगी तो बल घटेगा, दूरी घटेगी तो बल बढ़ेगा, अर्थात अगर ये आवेश पास पास होंगे तो इनके बीच लगने वाला बल अधिक होगा, और अगर ये दूरी बढ़ेगी यानी दूर दूर आवेश होंगे तो इनके बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल घटेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। ठीक है, अगर दूर होंगे तो लगने वाला आकर्षण बल घटेगा, और अगर पास आएंगे तो लगने वाला आकर्षण बल और बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे के क्या है, तो लाइन चेंज करके यहाँ पे लिखिएगा जहाँ जहाँ, अब मैं बोल दे रहा हूँ आप लोग लिख लीजिएगा, जहाँ के एक नियतांक है, नियतांक है, जहाँ के क्या है, नियतांक है। ठीक है, लाइन चेंज करके इसमें लिख लीजिएगा, देखिए जहाँ पे मैं इस तरह से लाइन खींचूँ इसका मतलब उस भाषा को मैं बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे, उसके जगह पे मैं इस तरह से साइन बना दूंगा। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा कि यहाँ पे भाषा बोला गया है। ठीक है, तो इसके नीचे आप लोग लिखिए, यदि दोनों बिंदु आवेश वायु में स्थित हों तो, यदि दोनों बिंदु आवेश कहाँ स्थित हों, वायु में। अगर ये आवेश Q1 व Q2 कहाँ पर स्थित हों, वायु में स्थित हों, तो इस अनुक्रमानुपाती नियतांक k का मान जो होगा वह बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9.0 या 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, होता है। भाषा कैसे लिखेंगे आप लोग कि यदि दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में हो तो k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10⁻⁹ होता है। ठीक है, अतः F बराबर, यानी अब जो बल का फार्मूला हो जाएगा उसमें k के जगह या तो आप इतना रख दीजिए या तो इतना रख दीजिए। ठीक है, तो ये वाला मान हम लोग अगर रख दें तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बट्टे r²। ठीक है, तो ये फार्मूला कब लगेगा, और इसका मान ध्यान रखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10⁻⁹। ठीक है, ये फार्मूला कब लगेगा, जब दोनों बिंदु आवेश वायु अथवा निर्वात में स्थित होंगे तब। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा
जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, फिर लाइन चेंज करके लिखिए, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी कैपिटल के, यानी बड़ा लेटर में के लिखिएगा, ठीक है, बड़ा लेटर में के, यदि दोनों बिंदु आवेश किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो, किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित हो तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, या F के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, जहां यहां बता दिया जाएगा, जहां एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, तो देखिए, अगर दोनों बिंदु आवेश, ये दोनों बिंदु आवेश किसी ऐसे माध्यम में स्थित हो जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के हो, तब उस कंडीशन में जो आवेशों के बीच आकर्षण, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा वह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, अब निर्वात अथवा वायु के लिए इस के का मान, यानी परावैद्युतांक का मान 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे देखिए 1 रखेंगे, यानी यहाँ पे अगर के जगह 1 रखेंगे तो ये फार्मूला आपको मिल जाएगा। लेकिन के बराबर 1 कब रखेंगे? जब निर्वात अथवा वायु के लिए होगा तब। ठीक है, अन्य माध्यमों के लिए इस के का मान जो होता है 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से क्या होता है? अधिक होता है। तो देखिए, ये हर में के का मान है ना, इसका मतलब जब हर में ये इसको लिखा गया है, इसका मतलब ये होगा कि अगर यह 1 से बड़ा होगा तो बल का मान घटेगा, और अगर यह 1 से छोटा होता तो बल का मान बढ़ता। तो के का मान अन्य माध्यमों के लिए, निर्वात को छोड़कर, के का मान 1 से अधिक होता है, जिस कारण बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका मतलब आप ये समझिएगा कि अगर आवेशों के बीच निर्वात है तो उस कंडीशन में जो बल लगेगा वह अधिक लगेगा। यानी दूरी तो मान लीजिए ये आवेश दोनों समान दूरी पर रखे हुए, r दूरी पर रखे हैं, अब इसको हम लोग y में रखे हैं तो बल इतना लगेगा, लेकिन अभी भी दूरी इतना ही है, लेकिन इन दोनों आवेशों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दें, जैसे मान लीजिए लकड़ी भर दें। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दोनों आवेशों के बीच में लकड़ी भर दिया जाए, ठीक है, तब जो आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा यानी F के, इस बल का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो परावैद्युत माध्यम में बल का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। ठीक है, तो आपका फार्मूला हो जाएगा परावैद्युत माध्यम में F के इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। इसी चीज़ को हम लोग इसके जगह पे केवल एप्सिलॉन अगर लिख दें तो फार्मूला इस तरह से हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जहाँ यानी हम लोग यहाँ पे एप्सिलॉन के बराबर किसके जगह पे एप्सिलॉन को लिखे हैं? तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के की जगह पर। तो जहाँ हम लोग बता देंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है,
इस पर भी आपका फार्मूला सवाल पूछ देता है, तो समझिएगा एक तरह से ये भी आपका फार्मूला है, ठीक है। और यहाँ पे लिख लीजिएगा जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं, जिसे परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता कहते हैं। किसे? एप्साइलन को क्या कहेंगे? परावैद्युत, यानी जो आवेशों के बीच में जो माध्यम होगा परावैद्युत माध्यम, उस माध्यम की वैद्युतशीलता है। और एप्साइलन क्या है? एप्साइलन नॉट, तो एप्साइलन नॉट निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता है, ठीक है। अब नोट में लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसी चीज को नोट में, ये कूलाम का नियम आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब कुछ बातें नोट में आप लोग याद रखिएगा। नंबर 1, इसको फार्मूले के तौर पर कर लीजिएगा, एप्साइलन इक्वल टू एप्साइलन नॉट इंटू के, ठीक है। इस पर भी आपका सवाल पूछता है, ठीक है। और एप्साइलन क्या है, तो जहां करके आप लोग लिख लीजिएगा, जहां एप्साइलन बराबर परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्साइलन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, और के परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक होता है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग मान लीजिए ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 में 2 से अगर भाग दें तो आप देखेंगे बायां पक्ष में आपको मिलेगा एफ बट्टे एफ के, यानी वायु में जब आवेश है तब लगने वाला बल, और ये जब आवेशों के बीच परावैद्युत माध्यम है तब। तो आप इस साइड दाहिने साइड देखेंगे तो जितना जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ये एक्स्ट्रा ये के है, ठीक है। तो जब भाग देंगे ये अंश में है और समझिए ये बट्टे हर में है, तो आप देखेंगे ये पूरा इससे कट जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इससे कट जाएगा, यानी ऊपर 1 बचेगा। ऊपर कितना बचेगा? 1। और हर वाले में जो क्या बचेगा? हर वाले में बचेगा 1/k, और 1/k जब ऊपर आएगा यानी आपका यहाँ बनेगा 1/k, ठीक है। तो ये बट्टे वाला के ऊपर आ जाएगा, यानी ये बनेगा आपका के, तो ये हो जाएगा F बराबर एफ के इंटू के, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला आपका बन जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कूलाम का नियम और वैद्युत बल क्या होता है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है दोस्तों। और जो भी चीज़ इसमें आपको न समझ में आया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।